हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स 012021 का इंटेक 4 से 8 नवंबर को होगा। और कई बच्चों के ज़्यादातर डाउट है, यानी कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, वैकेंसी क्या अब की बार इंक्रीज होगी, और टोटल फॉर्म अब की बार कितने सबमिट यहाँ पर हुए हैं, और दिस ईयर कितनी वैकेंसीज आपकी होगी, और इसके साथ ही अब की बार यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो क्वालिफाई एग्जाम में होंगे। क्योंकि कंटिन्यू है वो दर है वो इंक्रीज हो रही है, जिसके हिसाब से हम देखेंगे और चर्चा इसके तैयार करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी आपका 2018 से लेकर 2000 तक का जो भी डाटा है उसको कलेक्ट किया गया है, और उस डाटा के हिसाब से ही यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो को कंटिन्यू है लास्ट तक देखें। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, एक्स व वाई बोथ ग्रुप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो चलते हैं, सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने जब ऑनलाइन एग्जाम आपका कराया था उसके लिए पासिंग कट ऑफ रखी थी, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले पासिंग कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फाइनली फिर पीएसएल जो लिस्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, एंड जो एनरोलमेंट लिस्ट है उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पासिंग कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कशन करें तो 2018 में जो सबसे पहले यानी कि ऑनलाइन एग्जाम इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया था, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग, यानी कि उस समय कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं थी। उस समय आपकी एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी 36 नंबर की गई थी, और इसके साथ ही वाई ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी 38 नंबर की। यानी कि ध्यान रखना, सबसे पहले जो ऑनलाइन एग्जाम 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया था उसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति में जब एक एग्ज़ाम, ओनली एक एग्ज़ाम आपका 2018 में कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि उसको बार बार पोस्टपोन कर दिया गया था। वो एग्ज़ाम आपका लगभग मार्च में होने वाला था, लेकिन उसको खींच करके इन्होंने जून के समथिंग कराया था। ठीक है, जून के समथिंग, क्योंकि फर्स्ट बार आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहा था, इसलिए वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ रहा था इंडियन एयरफोर्स के डिपार्टमेंट के द्वारा। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की 2019 बैच की बात करते हैं। फर्स्ट बैच एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी, आपको ध्यान रखना है कि 28 कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी? 28, यानी कि 70 मार्क्स में से ओनली 28 कट ऑफ। ये कब हुआ था? जब नेगेटिव मार्किंग लगा दी गई थी। ध्यान रखना, ये नेगेटिव मार्किंग के कारण है। दूसरा, वाई ग्रुप की कट ऑफ मेरे हिसाब से 31 के समथिंग गई थी, 30 से 31 के हिसाब से। अब ये दोनों जो चीज़ें थी वो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका इतना वहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर नीचे की तरफ रेशियो गिरा है मार्क्स का। दूसरी स्थिति में जब सेकंड एग्ज़ाम हुआ 2019 का, यानी कि जब हम फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करते हैं, यानी कि कोई भी एक साल में फर्स्ट और सेकंड इन ईयर फॉर एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है। यदि हम फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम को कहते हैं जब आपके 12वीं के स्टूडेंट है उसको कलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि 12वीं के स्टूडेंट है उसको कलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि जो सितंबर में एग्ज़ाम देंगे, यानी कि अब तो सितंबर में नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो उस समय क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा कम होता है। लेकिन जब हम सेकंड एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि 12th के जो स्टूडेंट हैं, जो 12th के स्टूडेंट हैं वो एक बार एग्ज़ाम दे लेते हैं और दूसरी बार एग्ज़ाम देते हैं, तो सेकंड एग्ज़ाम, तो सेकंड एग्ज़ाम में कट ऑफ हमेशा इंक्रीज होती है, और फर्स्ट एग्ज़ाम में हमेशा कट ऑफ डिक्रीज है, वो देखने को रेशियो यहाँ पर मिलता है। अब देखिए, जब सेकंड एग्जाम की बात करते हैं 2019 में, तो इसमें एक्स ग्रुप की कट ऑफ यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी, फिर भी 32 प्लस चली गई। वाई ग्रुप की कट ऑफ यहाँ 31 के प्लस चली गई। तो आप इस स्थिति में देखिए, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो कट ऑफ हमेशा डिक्रीज होगी, सेकंड एग्जाम की बात करता हूँ इंक्रीज होगी। और अब की बार जो कट ऑफ होगी वो आपको ध्यान रखना है कि जो 2021 की जो आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करा था उससे हमेशा इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पर बैच 012020 की बात करते हैं, जिसमें एक्स ग्रुप की कट ऑफ, इसमें थोड़ा सा रेशियो में उछाल आया था, क्योंकि इसमें रेशियो में उछाल आया था 36 नंबर का एक्स ग्रुप में, ठीक है, 36 नंबर का। लेकिन पीएसएल है, ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, पीएसएल ओनली +1 मार्क्स हुई थी। फिर इस स्थिति में वाई ग्रुप की बात करते हैं तो 37 मार्क्स है वो इंक्रीज हुई थी, ठीक है। यहाँ पर बैच 022020, अब आपको पता है कि जब दूसरा बैच आया, लेकिन इस स्थिति में दूसरे बैच में जो कट ऑफ आपकी चली गई थी वो आप देख सकते हैं कि 27.75 गई थी। और वाई ग्रुप की ये करें आप, तो वाई ग्रुप की कट ऑफ आप खुद देख सकते हैं कि वो आपको 33 के आसपास गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियर। तो इस हिसाब से अब की बार यहाँ पर जिन स्टूडेंट था, जिस डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे कि जो वैकेंसी है
वो क्या आपकी बार इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होगी। तो बिल्कुल भी इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। नो चांस टू इंक्रीज एयरफोर्स एक्स वाई वैली, बिकॉज जो उन्होंने सॉरी एक्स वाई की जो वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि उन्होंने रैली है उसको कंडक्ट करा लिया। अब कहेंगे कि सर रैली को कंडक्ट कराया है, तो आपने रैली को कंडक्ट कराया तो आपने देखा है कि वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं लगभग मैं बता सकता हूँ कि 1300 प्लस कैंडिडेट्स हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया है, जो कि आपके गुजरात से हैं। कहाँ से? गुजरात से हैं। और वाई ग्रुप के शॉर्ट लिस्टेड वहाँ पर किए गए हैं, ओनली वाई ग्रुप के। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कह सकते हैं, लक्षद्वीप है, कैंडिडेट्स को वाई ग्रुप से शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और 1300 प्लस कैंडिडेट्स को आपको किसके लिए बुलाया गया है? मेडिकल के लिए। तो नो एनी चांस कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, उन्होंने फुलफिल यहाँ से कर लिया है वैकेंसी को। दूसरी स्थिति में एक्स ग्रुप की वैकेंसी, उसके बारे में नीचे डिस्कशन कर सकते हैं कि एक्स ग्रुप की वैकेंसी है वो आप देख सकते हो भाई, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, कर्नाटका, इनके द्वारा उनको फिल कर लिया गया है। अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि हम बात करें कि इंडियन एयरफोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, तो कह सकते हैं कि 34 प्लस एक्स ग्रुप की कट ऑफ है वो जाने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर 34 प्लस जा सकती है, ठीक है। और दूसरी स्थिति में वाई ग्रुप की बात करें, आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है, क्योंकि 33 आपकी पता है पिछली बार गई थी, और यहाँ पर 28 कह सकते हैं, पिछली बार 27.75 गई थी, लेकिन 28 कह सकते हैं इतनी कट ऑफ आपकी गई थी। तो आपकी बार 34 जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में आप देख सकते हैं ओनली वो ही बैच सर्वाइवल था, यानी कि दूसरा बैच सर्वाइवल था। और दूसरे बैच की कट ऑफ हमेशा ही पहले बैच की अपेक्षा हाई जाएगी, क्योंकि मैं जो बच्चे 12th के उसमें चले गए थे, लेकिन अब की बार के बच्चे उनको मर्ज अगले सितंबर में करना था, जो कि मर्ज नहीं हो पाए। तो इस हिसाब से अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कट ऑफ है फाइनल इतनी जाने वाली है। और अन्य यदि डिस्कशन करें दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कई पॉइंट अभी रह रुके हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए वैकेंसी इंक्रीज, टोटल फॉर्म, अब की बार आपको पता है कि टोटल फॉर्म लगभग पिछले ही टोटल फॉर्म थे, लगभग आपको पता है 5 लाख के समथिंग, यानी कि 5 लाख के समथिंग कितने होते हैं, 5 लाख के समथिंग फॉर्म है वो फिल होते हैं इंडियन एयरफोर्स में। अब इस ईयर वैकेंसी है, देखिए हमें वैकेंसी है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, 100, 150, 200 भी इंक्रीज है, बल्कि इंडिया वाई ग्रुप की वैकेंसी है वो ज़्यादा। जैसा कि हम बात करें 1000 वैकेंसी पिछली पहले थी, लेकिन अब की बार फिर 1100 प्लस थी, फिर अब की बार 1200 प्लस वैकेंसी देखने को मिली, लेकिन कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। उसी प्रकार एक्स ग्रुप में वैकेंसी की बढ़ोतरी है वो कम मिल रही है, ओनली 25, 24 के समथिंग है वो मिल रही है दूसरी स्थिति में। लेकिन जो स्टूडेंट पास थे, यानी कि पिछली बार जो एग्जाम में स्टूडेंट पास थे, जब एयरफोर्स एक्स ग्रुप की 7.75 कट ऑफ गई थी और वाई ग्रुप की 33 कट ऑफ गई थी, उस स्थिति में जो स्टूडेंट पास किए गए थे वो लगभग 17,000 कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया था। कितने को? 17,000 कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया था, क्वालिफाई किया गया था। इसके साथ ही दूसरी स्थिति में पहले जो होते थे लगभग 13,000 के समथिंग कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई करता था इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। लेकिन अब की बार 4,000 कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा है क्वालिफाई करा था, और आपको पता है जीडी में भी ज़्यादातर स्टूडेंट को बाहर किया था। तो इस हिसाब से थोड़ा सा क्या है, उन्होंने वैकेंसी का रेशियो है उनको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात वहाँ पर बन रहे हैं, और जब ये 3 सेंटर्स बन रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी अवेलेबिलिटी वाई ग्रुप की कैंडिडेट्स की ज़्यादा हो रही है, यानी कि उनकी वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो 3 जो आपके वाई ग्रुप के बनाए जा रहे हैं सेंटर्स, जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स जो कि गुजरात में बनाए जा रहे हैं, वो ओनली स्पेशली वाई ग्रुप कमांडोज वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अब की बार कितने पास हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टोटल स्टूडेंट जो यहाँ पर पास होंगे वही रेशियो रहेगा, लगभग 15,000 के आसपास, 15,000 कह सकते हैं, 15,000 से 18,000 के आसपास स्टूडेंट है उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। डाटा था, एनालिसिस था, सारे डाटे को एनालिसिस को क्लियर कर दिया गया है। आपको फिर भी मार्क्स को थोड़ा सा हाई अप रखना है, जिससे कि आपकी कट ऑफ है वो थोड़ा एक्स्ट्रा जाए, आगे की तरफ बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।